हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, कंट्रोल रेक्टिफायर में हम यूज़ करेंगे सेमी कंट्रोल डिवाइस लाइक थायरिस्टर। ये है आपका थायरिस्टर। ये थायरिस्टर इज़ अ सेमी कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, डायोड, ये है आपका डायोड जैसे हमने इसके पहले देखा था। ठीक है, डायोड में दो टर्मिनल्स हैं, एक एनोड एक कैथोड। ये पूरा हीट सिंक आपका कैथोड बन गया। ठीक है, और ये पॉइंट है एनोड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ पे तीन टर्मिनल्स है, एक एनोड, कैथोड और एक गेट। गेट से हम डिवाइस को ऑन टाइम कंट्रोल करेंगे। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, गेट से हम डिवाइस को ऑन टाइम कंट्रोल करेंगे। ओके, सो ये डिवाइस को हम जब फॉरवर्ड वोल्टेज देंगे, मीन्स ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस डिवाइस विल बिकम फॉरवर्ड बायस। बट जब तक आप इसमें गेट पल्स नहीं दोगे तब तक ये डिवाइस ऑन नहीं होगा। सो इसका ऑन करना अपने हाथ में है। ठीक है, सो ये ऑन होगा फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, और पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी आपको फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 0 to 180 डिग्री, 0 to पाई तक मिलेगा आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल। सो दिस डिवाइस कैन बी कंट्रोल्ड फॉर 0 to पाई और 0 to 180 डिग्री तक हम इस डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, 0 डिग्री ले लोगे तो आपको पूरा दिस विल बिकम अ डायोड, और आप 180 डिग्री ले लोगे तो ये कभी ऑन ही नहीं होगा। सबसे पहले हम देख लेंगे रिवीजन कि इसके पहले हमने क्या देखा था। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था अनकंट्रोल रेक्टिफायर। अनकंट्रोल रेक्टिफायर्स में हमने देखा था एक आर लोड के साथ, एल लोड के साथ, सी लोड के साथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेक्टिफायर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आर एल लोड। आर एल लोड में हमने देखा था व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फ्लक्सिंग और व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डीफ्लक्सिंग। ओके, अगर आपका फ्लक्सिंग एंड डीफ्लक्सिंग का कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से पकड़ में आ गया, द कंट्रोल रेक्टिफायर विल नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, अगर आपको अभी भी आपका फ्लक्सिंग और डिफ्लक्सिंग ऑफ इंडक्टर समझ में नहीं आ गया तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप वो पहले वाले लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, सो ये सारे हो गए हाफ वेव वाले। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आर एल लोड के साथ। आर एल लोड का अगर बिहेवियर समझ में आ गया आपको, सो आपका जो कंट्रोल वाले और ब्रिज वाले हैं वो काफ़ी आसानी से हो जाएगा आपका। ठीक है, फॉर द अनकंट्रोल रेक्टिफायर्स करंट हमने देखा था, आउटपुट करंट वॉज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर देखे थे हमने। ब्रिज रेक्टिफायर्स का एक प्रैक्टिकल ब्रिज रेक्टिफायर भी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, जिसमें एक आर लोड के साथ था और एक आर एल लोड के साथ था। जब आर एल लोड की बात होगी तब एक बीटा एंगल आएगा, एक्सटेंशन एंगल। ठीक है, बिकॉज हाफ वेव में क्या होगा कि व्हेन द इंडक्टर विल गेट फ्लक्स इट विल नॉट अलाउ द डायोड टू गेट रिवर्स बायस। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आपका डायोड कंडक्ट करते रहेगा बिकॉज द करंट इज इन द सेम डायरेक्शन। ये हमने इसके पहले देखा था कंसेप्ट। सो कुछ टाइम बाद दैट डायोड विल बिकम रिवर्स बायस। ठीक है, उसके बाद उस टाइम ड्यूरेशन को हम कहेंगे, उस एंगल को हम कहेंगे एक्सटेंशन एंगल बीटा। ओके, आर एल लोड के साथ फिर हमने अच्छे से देखा था कि जब हम आर एल लोड जब देखते हो तो आपको करंट इस तरह से मिलती है, जिसमें दो फैक्टर्स रहते हैं, एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड वन विल बी द साइनसॉइडल फैक्टर। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी देखा था हमने कि इसका इस तरह का करंट क्यों आता है। एंड फॉर दैट डेरिवेशन मैंने आपको ये भी बताया था, द डेरिवेशन इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स फ्री RLC सर्किट, जो कि कंसेप्ट आपको बिल्टअप करना है फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट बुक फॉर अलेक्जेंडर साइडको। उसमें वो कंसेप्ट आपको यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, वो बेसिक आपको पता हो तो उसका एप्लीकेशन आप यहाँ करोगे अभी। और हमने ये देखा था कि करंट का वेवफॉर्म ऐसे क्यों आता है। अब हम धीरे से शुरू करेंगे कंट्रोल रेक्टिफायर्स। कंट्रोल रेक्टिफायर्स में मैंने आपको बताया था दैट हम आपका डिवाइस को ऑन टाइम कंट्रोल कर सकते हैं फॉर द 0 to पाई ड्यूरेशन। ठीक है, जब आप गेट पल्स दोगे तो आपका डिवाइस ऑन हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें भी हम देखेंगे आर लोड, आर एल लोड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आर एल लोड के साथ आपका। ठीक है, इस सब की हम करंट वेवफॉर्म देखेंगे। ठीक है, और ये जो लोड है वो इनपुट करंट को कैसे अफेक्ट करता है वो भी हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। बिकॉज आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट रेक्टिफायर्स इज इंट्रोड्यूसिंग हार्मोनिक्स एट द इनपुट ग्रिड साइड में हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस करता है। सो देयर आर वेरियस मेथड टू एलिमिनेट हार्मोनिक्स, पर वो हार्मोनिक्स एलिमिनेशन के पहले आपको समझना पड़ेगा कि हार्मोनिक्स आ क्यों रहे हैं। ओके, सो इसीलिए हम बेसिक सिलेबस ये स्टडी करते हैं। इसके बाद हम फ्रीव्हीलिंग डायोड का कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, ये डिवाइस, एक डिवाइस और ये दिस विल बी योर डायोड, और आप मुझे एक कोई कॉइल दे दोगे तो मैं आपको रेक्टिफायर बना के दिखा सकता हूँ। मैंने खुद बनाया लैब में। ठीक है, और यूजिंग वन फ्रीव्हीलिंग डायोड एंड वन थायरिस्टर। इसके बाद हम देखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर्स विद आर एल लोड, ब्रिज सिंगल फेज। ये हो गया आपके सारे तीनों हाफ वेव। ठीक है, ब्रिज में हम दो देखेंगे, आर एल लोड एंड आर एल लोड विद फ्रीव्हीलिंग डायोड। ठीक है, यहाँ तक आ गए। फिर हम देखेंगे सेमी कन्वर्टर्स। सेमी कन्वर्टर्स में दो कंट्रोल डिवाइस रहेंगे और दो अनकंट्रोल डिवाइस रहेंगे। ये भी ब्रिज रेक्टिफायर ही रहेगा। इसके बाद देखेंगे इनपुट परफॉर्मेंस। ठीक है,
सो इनपुट में जो करंट है वो ड्यू टू द आर एल लोड वो प्योर साइन वेव नहीं रहेंगे, इनपुट करंट हो जाएगी अभी डिस्टॉर्ट एंड आपकी इनपुट करंट बन जाएंगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्क्वायर वेव। और अपने फ्यूरिन डायोड यूज़ कर लिए या फिर सेमी कन्वर्टर यूज़ कर लिए तो फिर आपको इनपुट करंट मिलेंगी कॉस स्क्वायर वेव, ठीक है। बट वी डोंट वांट इनपुट एज स्क्वायर वेव एंड कॉस स्क्वायर वेव, उसमें से आपको फंडामेंटल आपको करंट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए आपको फोरियर सीरीज पता होना चाहिए फॉर द स्क्वायर वेव एंड कॉस स्क्वायर वेव, ठीक है। सो धीरे धीरे हम कंसेप्ट बिल्टअप करते जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे हम सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद आर लोड। आर लोड के साथ अभी इजी है आपका, ठीक है। अभी ड्यूरिंग पॉजिटिव ऑफ साइकिल डायोड तो कंडक्ट करना शुरू कर देगा, बट थायरिस्टर कंडक्ट करना शुरू नहीं करेगा। थायरिस्टर इज फॉरवर्ड बायस, पर कंडक्ट करना शुरू नहीं करेगा जब तक आप उसको फायरिंग एंगल पे फायर नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको फायरिंग एंगल दे दिया, एक गेट पल्स दे दी मैंने उसको, ठीक है। ट्रिगरिंग पल्स मैंने यहाँ दे दी इसको, यहाँ से ट्रिगर कर दिया मैंने इसको, और यहाँ से फॉर एग्जांपल दिस इज योर एंगल अल्फ़ा। तो इसके अल्फ़ा के बाद ये इनपुट को फॉलो करना शुरू कर देगा, ठीक है। कहाँ तक? टिल द पाई ड्यूरेशन। पाई के बाद हो जाएगा रिवर्स बायस, आपका आर लोड है, सो देयर इज़ नो एक्स्ट्रा एनर्जी, सो यहाँ हो जाएगा आपका थायरिस्टर हो जाएगा रिवर्स बायस, ठीक है। इसके बाद फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस हो जाएगा आपका, बट ऑन नहीं होगा जब तक आप फायरिंग एंगल अल्फ़ा नहीं दोगे। ये अल्फ़ा, ये है 2 पाई प्लस अल्फ़ा, और ये है आपका आउटपुट, ये है आपका आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। सो इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज तो अभी आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। ये है आपका टोटल टाइम पीरियड ऑफ 2 पाई। 2 पाई के बीच में हमको आउटपुट का मिलेगा फॉर अल्फ़ा टू पाई तक ही आपको आउटपुट मिलेगा, उसके बाद आउटपुट 0 है, ठीक है। सो एक इक्वेशन बना रहा हूँ मैं, V0 इज इक्वल टू 1/2 पाई टोटल साइकिल अल्फ़ा टू पाई Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी प्लस 0, बिकॉज ये इंस्टेंट 0 है। आउटपुट ये आपको अल्फ़ा टू पाई के बीच में मिल रहा है आपको आउटपुट। सो इसको हम धीरे से सॉल्व कर लेंगे। Vm/2 पाई साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी अल्फ़ा टू पाई, ये हो जाएगा Vm/2 पाई माइनस कॉस ऑफ पाई प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा। इसके बाद ये बन जाएगा Vm/2 पाई कॉस पाई हो जाएगा -1 प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा। ये हो जाएगा आपका आउटपुट इक्वेशन फॉर द कंट्रोल रेक्टिफायर विद आर लोड, ठीक है। अगर इसमें मैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 पुट कर दूँ, अगर मैं इसमें अल्फ़ा 0 पुट कर दूँ तो ये आउटपुट हो जाएगा Vm/पाई, जो कि हो जाएगा इक्वल सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद आर लोड, ठीक है। अगर मैं अल्फ़ा को 90 डिग्री पुट कर दूँ तो ये V0 हो जाएगा आपका Vm/2 पाई। अगर मैं आपका अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री पुट कर दूँ या फिर पाई, तो आउटपुट हो जाएगा आपका 0। सो एट द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 0 इस इंस्टेंट पे आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 पे आप फायर कर रहे हो, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 पे फायर कर रहे हो तो आपको इस तरह से आउटपुट मिलेगा, जो कि होगा Vm/पाई। अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 पे फायर कर रहे हो, ठीक है। अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 पे का फायर कर रहे हो तो आउटपुट इस तरह से मिलेगा। ये हो जाएगा आपका आउटपुट Vm/2 पाई, आधा हो गया। इसके बाद आप अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई या 180 पे फायर कर दोगे, आउटपुट पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज आप यहाँ फायर कर रहे हो, पाई पे फायर कर रहे हो, और उसके बाद डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस्ड, ठीक है। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 पे ये हो जाएगा V0, ये V0। सो 3 V0 देखे हमने एट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, जो कि इक्वलेंट टू डायोड वाला, ठीक है। अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 या पाई/2 पे हमने देखा तो Vm/2 पाई आ जाएगा, और अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई पे 180 डिग्री आ जाएगा। सो ये तो हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। एवरेज करंट कैसे आएगा? I0 इज इक्वल टू V0/R, ईजी। अब RMS वैल्यू निकालेंगे। RMS वैल्यू भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, RMS वैल्यू कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप आर लोड के साथ सॉल्व कर पाए, आप अगर डायोड ब्रिज में अच्छे से सॉल्व कर पाए तो दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। इज इक्वल टू 1/2 पाई अल्फ़ा टू पाई Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी Vm स्क्वायर/2 पाई, साइन स्क्वायर को मैं लिखूँगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी ओमेगा टी। इसके बाद मैं लिखूँगा Vm स्क्वायर/2 पाई, ये 2 पाई का हो जाएगा 4 पाई, ठीक है। या मैं लिख दूंगा ओमेगा टी अपर लिमिट लोअर लिमिट, कॉस कंडीशन हो जाएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी बाय 2 अल्फ़ा टू पाई, ठीक है। इंटीग्रेशन तो सॉल्व कर लिया हमने। इसके बाद Vm स्क्वायर बाय
4 पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ 2 पाई माइनस साइन ऑफ 2 अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा Vm स्क्वायर बाय 4 पाई पाई माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपका 0, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो ये बन जाएगा प्लस साइन ऑफ 2 अल्फ़ा बाई 2। सो ये हो जाएगा आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। आरएमएस वैल्यू के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला तो आप यूज़ कर सकते हो, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन डिग्री एंड रेडियंस। ठीक है, हमेशा स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं, डिग्री और रेडियंस के बीच में कन्वर्जन आप अच्छे से देख लो, दिस इज़ वेरी बेसिक, इसलिए मिस्टेक नहीं करना है आपको। I0 RMS कैसे बन जाएगा आपका V0 RMS अपॉन R। ठीक है, ओके। नाउ जब आपका थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, सो या जो ये आउटपुट करंट है आपका, ये वोल्टेज और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, तो यही करंट आपका इनपुट में से फ्लो हो रहा है IS। ठीक है, सो I0 RMS वैल्यू ऑफ द आउटपुट करंट, एवरेज वैल्यू नहीं, RMS वैल्यू ऑफ द आउटपुट करंट विल बी इक्वल टू RMS वैल्यू ऑफ द इनपुट करंट। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ इनपुट AC पावर इज इक्वल टू आउटपुट AC पावर। इनपुट AC पावर है VS IS cos ऑफ पाई, cos ऑफ पाई इज द इनपुट पावर फैक्टर। आउटपुट पावर हो गया V0 RMS I0 RMS, आर लोड है आपका आउटपुट में। ठीक है, सो ये हो जाएगा, अभी ये इक्वेशन की वजह से करंट कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा VS cos phi इक्वल्स टू V0 RMS, और cos phi का वैल्यू आ जाएगा आपका V0 RMS अपॉन VS। यही है आपका इनपुट पावर फैक्टर। ठीक है, ये सब देख लिया हमने। अभी हम देखेंगे कि और एक चीज़ रहेगी, सर्किट टर्न ऑफ टाइम, टाइम फॉर विच द डिवाइस इज रिवर्स बायस्ड। अब आप देखिए किस ड्यूरेशन में आपका डिवाइस रिवर्स बायस्ड है, फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 पाई टू 2 पाई यहाँ रिवर्स बायस्ड है। सो ओमेगा टी सी इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई, ओमेगा टी सी इज इक्वल टू पाई, सो टी सी इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा अभी सर्किट टर्न ऑफ टाइम इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा। सर्किट टर्न ऑफ टाइम इज पाई बाय ओमेगा। आप सर्किट टर्न ऑफ टाइम चेंज कब होगा आपका, जब आपको एल लोड लोगे। एल लोड में क्या होगा, ड्यूरिंग नेगेटिव ऑफ साइकिल ऑल्सो डायोड विल स्टार्ट कंडक्टिंग, बिकॉज जो एनर्जी स्टोर कर रहा है इंडक्टर वो रिलीज करेगा फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। पाई पे आपका रिवर्स बायस होने के बावजूद डायोड विल कंटिन्यू टू कंडक्ट ड्यू टू द डिफ्लक्सिंग ऑफ द इंडक्टर। अब इसमें करंट का जो वेवफॉर्म है वो इस तरह से आएगा। करंट का वेवफॉर्म सिंपली फॉलो द वोल्टेज वेवफॉर्म। ठीक है, ये आपका हो गया I0 आउटपुट करंट। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग हमने RL लोड में भी देखा था, फॉर R लोड कंट्रोल एंड अनकंट्रोल। अनकंट्रोल्ड में करंट इस तरह से आया था आपका, सिंपल विल फॉलो द वोल्टेज। ठीक है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई। ओके, सो और कंट्रोल में कैसे आएगा करंट आपका, इस तरह से आएगा, विल फॉलो द वोल्टेज। ये हो गया आपका 0 पाई, ये 2 पाई प्लस अल्फा। ओके, सो इस तरह से करंट आ गया फॉर RL लोड। RL लोड में इंटरेस्टिंगली क्या होगा, इसके पहले हमने देखा था फॉर RL लोड करंट कुछ इस तरह से आएगा, ये पाई तक होगा आपका एक्सपोनेंशियल, उसके बाद हो गया आपका ये बीटा एक्सटेंशन एंगल। अगर आपको ये पता हो गया, मतलब ये लेक्चर तो हमने लिया था। सो RL लोड में भी क्या होगा, अभी ये तो 0 से स्टार्ट हो रहा था, सो RL लोड में क्या होगा आपका, स्टार्ट होगा अल्फा से। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये हो गया आपका अल्फ़ा, ये है आपकी एक्सिस, फॉर एग्जांपल ये है आपकी एक्सिस, ये अल्फ़ा, ये पाई, ये बीटा। ओके, सो करंट जो रहेगा वो अल्फ़ा से स्टार्ट होगा, एक्सपोनेंशियली राइज करेगा और फिर साइनसॉइडली ड्रॉप करेगा, इस तरह से आएगा। डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर में करंट 0 से स्टार्ट हो रहा था, थायरिस्टर कंट्रोल रेक्टिफायर्स में करंट अल्फ़ा से स्टार्ट होगा, पर वेवफॉर्म तो वही रहेगी, इस तरह से, जिसमें 2 टर्म्स है, एक एक्सपोनेंशियल टर्म है और एक साइनसॉइडल टर्म है। ठीक है, सो फॉर RL लोड कंट्रोल रेक्टिफायर ऑल्सो वी हैव टू कंसिडर द इक्वेशंस फॉर द करंट, कि करंट ऐसे क्यों आ रहा है।
उसका भी इक्वेशन हम डिराइव करके देख लेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, बिकॉज आउटपुट करंट ही ऐसी चीज़ है जो कि डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करती है एट द इनपुट। सो आउटपुट करंट का RMS एंड एवरेज वैल्यू स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, वोल्टेज इट्स ओके, वोल्टेज हमको DC मिलेगा, बट जो करंट जो रहेगा दैट इज प्रोड्यूसिंग हार्मोनिक्स एट द इनपुट। इनपुट में हार्मोनिक्स नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अगर ग्रिड साइड में अगर आपका पावर क्वालिटी ख़राब होगा दैट विल इफेक्ट द अदर कंपोनेंट्स ऑल्सो, ठीक है। अदर कंपोनेंट्स में आपका पावर क्वालिटी में वोल्टेज सैग स्वेल के पॉसिबिलिटीज़ इंट्रोड्यूस कर देगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे धीरे से RL लोड में अल्फा से स्टार्ट होगा और बीटा पे स्टॉप होगा। सिंपल, आप ट्राई कीजिए, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। आप लेक्चर का फीडबैक दीजिए मुझे, ठीक है, कैसे है और क्या चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकता हो, व्हाट वी कैन इम्प्रूव फॉर द वीडियो प्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में RL लोड देखेंगे, ठीक है। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, सी यू सून।